हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज 2 मार्च यानी कि आज आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। जो शिफ्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं उनका क्या रहा है, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, कैसा पैटर्न रहा है, वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। क्योंकि आने वाले डेज़ में आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हाँ, किस तरह से आपके एग्ज़ाम बन रहे हैं और कितने क्वेश्चन मोस्टली मतलब स्टूडेंट जो है वो करके आ रहे हैं। ठीक है, वो कितने स्टूडेंट कितने क्वेश्चन करके आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं सब कुछ आपको आज डीपली बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा। और मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। रीज़न ये है कि मैं कुछ काम कर रही थी और मुझे लगा कि मैं पहले पूरा एनालिसिस कर लूँ, पूरा देख लूँ, चीज़ें समझ लूँ कि हाँ एक्चुअली में शिफ्ट कैसे बन रही है, कैसे पेपर पैटर्न बन रहा है, क्वेश्चन किस तरह से बन रहे हैं, इजी टू मॉडरेट है या मॉडरेट टू हाई है, किस तरह से क्वेश्चन करंट में बन रहा है, जीएस का क्या रहने वाला है, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा और बिल्कुल भी घबराइएगा मत अगर आपके आने वाले दिनों में आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम है तो। ठीक, तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ। तो मैंने बहुत सारे देखे जो सेंटर से बहुत सारे लाइव दिखाते हैं ना वीडियोस वगैरह, उसमें दिखाते हैं कि किस तरह से बता रहे हैं लोग अपना रिस्पांस क्या रख रहे हैं। तो देखिए, एक ही वीडियो से या 2 या 3 स्टूडेंट से बिल्कुल भी आप कंफर्म नहीं कर सकते कि किस तरह से चीज़ें बन रही हैं। बट मैंने बहुत सारे देखे, बहुत सारे चैनल को देखे जो बहुत एनालिसिस करवा रहे थे, या जो एक कह सकते हैं कि मैक्सिमम चीज़ें जो निकल के आ रही थी उसमें ये चीज़ निकल के आई है कि जो भी मतलब 120 क्वेश्चन जो हैं पूरे पूरे मतलब पूरे पेपर में जो 120 क्वेश्चन है, उसमें से जो अच्छा पढ़ा हुआ स्टूडेंट है वो 90 प्लस कर रहा है। ठीक है, यानी कि 90 से 100 के बीच में जो अच्छा स्टूडेंट है वो कर रहा है। बहुत और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं, बस बट उनका परसेंटेज कम है। जैसे 10 या 15% हम मान के चलते हैं स्टूडेंट ऐसे हैं जो 100 के ऊपर जा रहे हैं, जो मतलब जो कह रहे हैं ऐसे श्योर हो रहे हैं कि हाँ हमने 100 प्लस किया है, उनका एक कॉन्फिडेंस अलग दिख रहा है। बट मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो 90 और 100 के बीच में ही अपना बता रहे हैं कि मैंने 91 किया, 93 किया, 92 किया या 95 किया। बहुत सारे ऐसे जो 97 तक बता रहे हैं। और गर्ल्स में जो है मोस्टली 85 टू कह सकते हैं कि 95 के बीच में बता रही है। 85 से 95 के बीच में वो अपना रख रही हैं कि हाँ हमने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, गलत सही क्या चीज़ें हैं ये तो अभी देखिए नहीं कोई बता सकता। बट एक जो एग्ज़ाम सेंटर से करके आने के बाद, बाहर निकलने के बाद जब आप बताते हैं कि हाँ हमने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो बस वो चीज़ें निकल के आई है कि 85 टू 95 मोस्टली ऐसे। मतलब देखिए, पूरा 100% कोई चीज़ नहीं निकल के मतलब कोई निकाल के नहीं रख सकता है। लेकिन जब एक कोई भी चीज़ होती है तो उसमें जो आंकड़ा लिया जाता है वो देखा जाता है कि मैक्सिमम लोग ऐसे कितना किए हैं। तो 85 टू 95 लड़कियां अटेम्प्ट करके आ रही हैं। 100% वो इतना बोल रही है कि हाँ हमने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 87 किए हैं, 92 किए हैं या 90 किए हैं, 91 किए हैं, इस तरह से। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा रीजनिंग का पोर्शन है उसमें बात करें तो रीजनिंग का सबका कहना है कि रीजनिंग आपकी ऐसी है कि आप 32-33 आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आपको मतलब 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको फंसाएंगे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होंगे। बट अगर आपने पढ़ा है सिलेबस अच्छे से, आपने सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, तो आप 32 से 33 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। कुछ पजल टाइप के क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूड मिल रहे हैं जो मतलब नए लेवल के देखे जाते हैं। क्या जैसे कि आपने यूपी पुलिस में भी देखा था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, मतलब रीजनिंग में 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे दिख रहे थे जो सिलेबस में नहीं थे। ठीक है, बट अगर आपने उसको कह सकते हैं कि जनरली आप कहीं अगर डिस्कस किए हैं या सोचे हैं तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, कुछ डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे। तो सेम ऐसा भी है कि 2 या 3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल रहे हैं जो आपको सिलेबस से कहीं ना कहीं थोड़ा सा हट के मिल रहे हैं। लेकिन आपने अगर कहीं कुछ मतलब वो ऐसे क्वेश्चन है कि आप थोड़ा उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैथ की। तो रीजनिंग का मैंने बता दिया आपको ना कि 32-33 आराम से लोग कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इजी है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मॉडरेट लेवल की है। बट हम लोग मॉडरेट ही मान के चलेंगे। ठीक है, इजी नहीं मान के चलेंगे, मॉडरेट मान के चलते हैं। मैथ भी आपकी सेम इसी कंडीशन पे चल रही है कि उसमें आपका जो एक अच्छा स्टूडेंट है, पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है ना, वो आपका 30 प्लस कर रहा है। मतलब जिन्होंने अच्छी तैयारी की है वो 30-32 क्वेश्चन आराम से कर रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, कैलकुलेटिव है, उनमें भले आपको दिक्कत आ जाए या थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी आपके जो मैथ्स है वो भी ऐसे ही आ रही है, काफ़ी अच्छा इजी और मतलब
रीज़निंग और मैथ आपका काफ़ी अच्छा आ रहा है, ठीक है? बहुत स्टूडेंट का जनरली मतलब बात करें तो मैक्सिमम लोग ऐसे कह रहे हैं कि ईज़ी और सॉरी रीज़निंग और मैथ आपका काफ़ी अच्छा आ रहा है, काफ़ी अच्छा आ रहा है। उसमें आप आराम से आप 62-63 क्वेश्चन आप पार कर सकते हैं, ठीक है? आराम से उसमें। अब मेन जो हमारा सबसे प्रॉब्लम करने वाला सब्जेक्ट होता है जीएस, जो कि हमें पता नहीं होता कि कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, करंट कैसे आएगा, क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे, कब का पूछा जाएगा। तो मेन जो वही चीज़ें हैं जैसा कि आरपीएफ एसआई में भी हुआ था कि जीएस पोर्शन आया था वो बच्चों में, स्टूडेंट्स में ज़्यादा परेशान कर रहा था। यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आप लोगों ने देखा था कि जीएस वो ज़्यादा आपका जो भी कट ऑफ को मतलब वो जो आउट हो गए हैं वो कहीं न कहीं जीएस उन्होंने मतलब गड़बड़ कर दी थी, उनका जीएस नहीं हो पाया था। गर्ल्स बहुत सारी ऐसी जो वो समझ के गई थी कि हम जीएस अच्छा करके आएँगे, मैथ हम नहीं अच्छा कर पाएँगे, वो उल्टा करके आई हैं। वो मैथ अच्छा करके आई थी, जीएस उनका गड़बड़ हो गया था, ठीक है? तो जीएस इसमें अच्छा आ रहा है, ठीक-ठाक आ रहा है। करंट आपका अगर मैं आपको बता दूँ कि कब से कब तक का आ रहा है, तो मोस्टली क्वेश्चन जो है वो आपके 2023 और 24 का करंट पूछा जा रहा है, जिसमें मतलब काफ़ी अच्छा है। अगर 2024-23 का करंट पूछा जा रहा है, बहुत पुराना नहीं पूछा जा रहा है 21-22 का, क्योंकि 21-22 का हम लोग उतना नहीं कवर कर पाते हैं कि हम रिसेंट का ही सोचते हैं कि जो मतलब 1 साल की, 1.5 साल का करंट अफेयर है, वही उसी पे फ़ोकस किया जाए। तो इस तरह से आपका करंट अफेयर आ रहा है और आप लोगों ने अच्छी तैयारी की हो, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की है। तो आप लोग रिलैक्स हो जाइए, इसी तरह से आपका पेपर पैटर्न आ रहा है। और जीएस में आपके संविधान से भी 2 या 3 क्वेश्चन्स आ रहे हैं, ठीक है? और आपके करंट अफेयर्स से मैंने बता ही दिया कि आपका 2024 का नवंबर का और अक्टूबर का करंट अफेयर पूछा गया था, कुछ क्वेश्चन्स आए थे उसमें। और एक चीज़ कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, ठीक है? उनसे आपका करंट अफेयर बन बन रहा है, स्पोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। तो आप लोग अंतर्राष्ट्रीय जैसे कि बहुत सारे मतलब बहुत सारे मंदिर बने हैं, बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, बहुत सारे स्थापित हुई हैं चीज़ें, तो हम लोग उसको ज़्यादा कवर कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन ये चीज़ें थोड़ा-सा कहीं मैं क्लियर कर दूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं, आप उसको थोड़ा ज़्यादा डीप में पढ़िए कि मोदी जी ने कहाँ पे विज़िट किया, कौन आया, किससे संबंध बना, किस तरह से, या उन्होंने सैन्य अभ्यास के लिए किसको चयन किया, या फिर मतलब कुछ जो अस्त्र-शस्त्र या फिर कोई युद्ध, इस तरह से आप लोग उस पे ज़्यादा फ़ोकस कर लीजिए। उसके क्वेश्चंस देखने को मिले हैं हर से मतलब हर एक कह सकते हैं कि पेपर पैटर्न में 1 या 2 क्वेश्चन वो देखने को मिल रहा है, जो सैन्य अभ्यास या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से रिलेटेड है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आज का पेपर काफ़ी अच्छा है। स्टूडेंट्स का क्या स्कोर मतलब वो क्या अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो आपके जो बॉयज़ में मैं बता दूँ कि 90 से 100 के बीच में लड़के जो अच्छे पढ़ाई वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे जो आते हैं, वो 100 पार जा रहे हैं, ठीक है? 100 से 110 के बीच बीच में भी वो पहुँच रहे हैं स्टूडेंट्स। बाकी जो औसत में हैं, वो 90 प्लस ही जा रहे हैं, बहुत हाई लेवल में नहीं जा पा रहे हैं वो, क्योंकि जीएस जो है उनको वो डाउन कर दे रही, ठीक है? रीज़निंग और मैथ को तो वो खींच दे रहे हैं बढ़िया से, बट जीएस उनको समेट दे रही है। तो जीएस में जो स्कोर स्टूडेंट्स का निकल के आ रहा है कि जो वो कर रहे हैं, उसमें यही उनका रहा है कि वो बहुत मतलब जो एवरेज स्टूडेंट है वो 25 प्लस 25 तक पहुंच रहा है, जो अच्छा स्टूडेंट है वो 30-32 तक भी पहुंच रहा है। लेकिन ऐसी संख्या कम है, 25 टू 30 मतलब 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले की संख्या ज़्यादा है, ठीक है? तो मैंने आपको ये रिव्यू दिया है, आप लोग ध्यान से चीज़ें समझ लीजिए, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, आप लोग रिलैक्स रहिए। आने वाले डेज़ में जिनका भी एग्ज़ाम है उनको बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। आप लोग बस खुद पे बिलीव रख के चलिए, बाकी आपका एग्ज़ाम बेस्ट जाना ही है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि अगर आगे वाले डेज़ में कुछ आने वाले दिनों में कुछ चेंजेस होते हैं पैटर्न में, तो वो भी मैं आप लोग से ज़रूर डिस्कस करूँगी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।